हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल है? पहले तो मेरा हैशटैग जो है पॉजिटिविटी जिंदा है, वो सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है। और थैंक यू वेरी मच। जितने भी मूवी शूवियंस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट से सिनेमा को एंजॉय करते हैं। कुछ मूर्ख हैं जो नहीं एंजॉय करते हैं और वो मूवी के अंदर कई सारी डायमेंशन लेके आ जाते हैं, उसको फिर ओवर बर्डन कर देते हैं। फिर उसके अंदर पॉलिटिक्स से लेके रिलीजन से लेके कई सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर ज़बरदस्ती की एक ब्रैकेटिंग भी होनी शुरू हो जाती है कि ये तो इंटेंशन ही थी, किसी ने पैसे लगाए और उसने बोला कि मेरी पिक्चर की ना धज्जी उड़ा दो, इसीलिए मैं बना रहा हूँ ये, और हम एंटी हिंदू कहलाने चाहिए। अभी मज़ा नहीं आ रहा, हमारी पिक्चर ऐसे चल रही हैं। तो वो मूर्ख लोगों की कॉन्टेम्पलेशन है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी प्रोड्यूसर अपना नाम नहीं खराब करना चाहेगा, कोई भी अपना एक्टर जो है वो नाम नहीं खराब करना चाहेगा, और वो भी तब जब लास्ट 2 साल से बैक टू बैक होता ही चला जा रहा है। तो ओ माई गॉड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओ माई गॉड 2 के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं जो कि एक टीनेजर को पता होने चाहिए, ताकि वो गलत राह पे ना निकल के चला जाए। अब ये जितने भी मूर्ख हैं, इनकी भी अपब्रिंगिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ही होगी, क्योंकि इनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं होगा, स्कूल में कुछ सीखे नहीं होंगे। बाहर जो बच्चों से जितना कुछ भी सीखे होंगे वो गलत ही सीखे होंगे। वो गलत सीखने के बाद उसको रिजर्व तरीके से अपने माइंडसेट के अंदर रखेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और फिर गलत राह पे निकल जाएंगे। अब ये ना हो, हमारा जो समाज है 1.4 बिलियन लोगों से 2 बिलियन आगे ना पहुंचे। और कल मैंने मजाक से बोला था कि 2 बिलियन हो गए तो साला धरती कहीं नीचे ना धस जाए, इतने सारे लोग हो जाएं। तो ये सब जो बातें हैं ये इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, और मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि एक बात जो सच है वो झूठ में कन्वर्ट हो गई है। एक बात सच है कि सिर्फ हमारा ही गॉड क्यों को यूज़ करके एक डिवाइस की तरह क्यों यूज़ किया जाता है कोई भी बात समझाने के लिए। बिल्कुल फेयर पॉइंट है, मैं बिल्कुल 100% क्या 1000% एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन ये बात जब चिढ़ में कन्वर्ट हो जाती है कि मेरा गॉड क्यों और तेरा गॉड क्यों नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये कंपटीशन होना शुरू हो गया है। आप ये बोलो कि आपका गॉड, हमारा गॉड जो है अल्टीमेटली तो एक इग्नाइटिंग फोर्स ही है। तो किसी बेवकूफ़ को भी पता है कि गॉड इज़ वन और एक ही फोर्स होती है। ऐसा तो है नहीं कि गॉड ने ऊपर डिपार्टमेंट पाल रखे कि यूपी में जो ज़्यादा चलेगा वो चलेगा अल्लाह, और अगर अयोध्या में ज़्यादा चलेगा तो वहाँ ज़्यादा चलेंगे श्री राम चलेंगे, नीचे कोई और चलेगा। तो ऐसे तो डिपार्टमेंट की तरह तो नहीं बटा हुआ गॉड। तो कहते हैं हर पार्टिकल के अंदर है, छोटे छोटे कण के अंदर भी है। तो अगर कण के अंदर है तो फिर उसको रिस्पेक्ट दो, वो ऑल माइटी है। आप उसको बचाने मत निकल जाओ, मैं बार बार बोलता रहता हूँ ये बात। तो अगर गॉड को, अगर ये प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि गॉड एज वन फोर्स इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। तो गॉड को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो ऑल माइटी है, जो भी वो फोर्स है, वो ये बोलती है कि मैं हर एक के पीछे, इंसान के पीछे खड़ा हूँ, और इंसानियत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसानियत अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंसानियत को इंसानियत तक रहना देना के लिए, ह्यूमन रहने के लिए एक सभ्य समाज की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये अवेयरनेस जो है बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली आएगी, तो जो वो बड़े हो जाएंगे तो वो एकदम अच्छे समाज की तरफ लेके जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर सिविक सेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी कूड़ा नहीं फेंकता। तो वहाँ बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है कि अगर आप ट्रेन में जाने तो टिकट ज़रूर लेना, ऐसे कूद के मत चले जाना, कूड़ा मत फेंकना, अगर कोई डब्बे पड़े हुए हैं वहाँ पर बाहर तो डब्बे में ही फेंकना। वो कैरी कर लेंगे अपने छिलका तक कैरी कर लेंगे अपने पॉकेट के अंदर, लेकिन कहीं फेंकेंगे नहीं। तो ये जो आदतें होती है वो कल्टिवेट हो जाती है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा सभ्य लगने लग जाते हैं। तो अगर हम किसी से कुछ सीख सकते हैं तो क्यों ना सीखें। मतलब हम कोई परफेक्ट तो है नहीं, मतलब कोई भी चीज़ कहीं पर भी कोई परफेक्ट नहीं होती है। इवन जो हमारी हिस्ट्री भी है वो भी परफेक्ट नहीं है। उसके अंदर आज के हिसाब से अगर कुछ आप गलतियाँ निकालना चाहो, या फिर ऑल्टरनेट वे निकालना चाहो, या ऑल्टरनेट डायरेक्शन आप निकालना चाहो, आराम से निकल सकती है। अगर हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से वो डिसीजन ठीक ना होता शायद, ठीक है। किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, हर चीज़ जो है वो क्वेश्चनेबल थोड़ी सी हो जाती है। क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप, क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि समाज जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। जो डिसीजन श्री राम ने लिए होंगे शायद वो श्री कृष्ण नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो अंतराल था एरा का, वो भी काफ़ी डिफरेंट था, और वो दोनों पर्सनालिटीज़ भी डिफरेंट थी, ठीक है। तो वो आपको भी पता है कि कैसे अलग है, मेरे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मेरा मुद्दा आज का ये है कि ओ माई गॉड 2 जो थी वो सिनेमा में रिलीज़ होनी थी, फिर बीच में कॉन्टेम्पलेशन आई कि आप इसको रिलीज़ कर सकते हो OTT के ऊपर, और बहुत देर तक यही डिसाइड हुआ था कि यार मूवी ज़्यादा चल नहीं रही अक्षय कुमार की, तो बेटर इज़ की टू रिलीज इट ऑन OTT। इट इज़ सेफ ऑल्सो, एंड द सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो सच विच कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ नेगेटिविटी। अब OTT के ऊपर थोड़ा सा लोगों का दिमाग हल्का सा रिलैक्स रहता है, तो वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है। अब जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी कि ये
मूवी सिनेमाघरों में आएगी तो मैं ही शायद मेरे ख्याल से सबसे पहले था कि भाई ज़्यादा एक्साइट मत हो। अक्षय कुमार के फैंस जो हैं वो ऐसे ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ये काफ़ी क्लोज वॉच रखते हैं गिद्धों की तरह। तो आप इसको कोशिश करो कि आप ओटीटी के ऊपर ही रिलीज़ करो, ताकि एक जो थोड़े से न्यूट्रल टाइप के लोग हैं वो उसको ज़्यादा देखें और उसी पर्सपेक्टिव से इसको कंज्यूम करें। बट ये जो डिसीजन है अब थिएटर्स के अंदर जाने का, इतने सारे कट्स निकालने का, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सारे कट्स के आगे लगाने के बाद वो भावना जो ये शायद देना चाहते होंगे वो चली ही जाएगी। तो वो मेरे ख्याल से तो रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए, और रिलीज़ करोगे भी तो ओटीटी वोटीटी पे कर दो। इसको करना ही नहीं चाहिए रिलीज़ थिएटर के अंदर, इट शुड नॉट रिलीज़। ये मेरा पर्सनल मानना है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये इस वजह से भी मैं बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी जो माइंडसेट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड पीपल है वो नहीं चेंज होगा। तो यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट। ऑल्टरनेट रूट यही है कि भैया जहाँ पर थोड़े ज़्यादा सेंसिबल लोग हैं वहाँ कर लो, और लेकिन जिन्होंने तमाशा बनाना होता है वो बना ही देते हैं। वरुण धवन की जो मूवी आई थी बवाल, काफ़ी अच्छी सेंसिबल मूवी थी, उसके अंदर भी उन्होंने बवाल मचा ही दिया। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को कंज्यूम करना आता है उन्होंने अच्छा मैसेज ले लिया। उन्होंने एक डायर सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप को कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसको देख लिया। उन मरते हुए लोगों के अंदर उन्होंने ये देख लिया कि उनके अंदर जीने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ब्रेव भी थे ताकि वो अपनी फैमिली से कभी तो मिल पाएँ, अपनी फैमिली को याद कर रहे थे एंड बुलेट खाते खाते भी। तो जिनके पास फैमिलीज़ हैं और वो अगर उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो कई बार आपको वो छोटी सी बात समझाने के लिए बड़ा धक्का देना होता है। इट्स नॉट दैट कि उनको एज अ डिवाइस यूज़ किया गया है, ऐसा कुछ कि इतना बुरा हुआ उस टाइम पे तो आपने उसको यूज़ करके लोगों को अपनी मूवी की बात बताने के लिए कोशिश करी गई। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। कई बार आप वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दे दो तो छोटी सी घर की इशू को रिजॉल्व करने के लिए, कोल्ड वॉर का एग्जांपल दे दो तो छोटे से इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये जो कुछ नेगेटिव लोग हैं उनसे आपको दूर रहने का। ऑफ कोर्स जो अच्छी मूवीज़ आ रही हैं उनको एंजॉय करो। एनिमल आएगी, गदर 2 आ रही है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर जवान आएगी, जवान बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई एम रियली वेटिंग फॉर सलार ऑल्सो। मेरा तो सलार का एक्साइटमेंट ही इसी चीज़ के लिए है कि इसका जो लिंकेज है केजीएफ के साथ वो क्या होने वाला है। तो जितने भी सिनेमा लवर्स हैं मेरे ख्याल से, जितने भी मूवी शूवियंस हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ के एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि सिनेमा के अंदर नया क्या आने वाला है, इसके अंदर कैमरा वो कैसा होगा, अच्छा इसके अंदर मुझे वीएफएक्स ज़रूर देखने हैं, और इसके अंदर तो मुझे स्टोरी टेलिंग ज़्यादा देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जवान के अंदर ज़रूर देखने हैं कि वीएफएक्स कैसे होंगे, क्योंकि विजिलेंटे वाली स्टोरी आने वाली है। एक गदर टाइप की स्टोरी है यार, इसके अंदर थोड़ा बहुत एक चीज़ें ढीली भी होंगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तारा सिंह देखना है और उसकी फिस्ट पावर देखनी है। तो जो सेंसिबल लोग हैं वो उस जोन में चलते हैं। सलाह रहेगी तो यार मेरे को मेन चीज़ ये देखनी है कि इसका केजीएफ का लिंकेज कैसे होगा, कैसे इंडियन सिनेमा के अंदर एक और नया यूनिवर्स बन सकता है सक्सेसफुली। सिर्फ हॉलीवुड का थोड़ा ना राइट है उसके अंदर। तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट अपकमिंग मूवीज़ देख लेते हैं, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन देखते हैं, चाहे वो साउथ की हो, नॉर्थ की हो, कहीं की भी हो। एक दूसरे को छेड़ते हैं तो दिक्कत तो होती है। अगर आप किसी को बोलोगे यार ये इतने सारे पंजाबीज को दिखा दिए, तो 2 मिनट के लिए मेरा खून तो खोलेगा, भाई पंजाबी से तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो मूवी के अंदर जो इशू है वो बताना। ऐसे अगर आप साउथ को बोल देंगे यार सारे जने सिर्फ मुक्के ही मारते हैं, तो कहना अरे भाई तू साउथ से चिढ़ता है, तू सारे यही को बोलता जा रहा है कि एक जना 1 लाख जनों से लड़ता है। तुम सीधा इशू को बताओ कि भैया ये ओवर द टॉप हो गई, थोड़ा सा इसको मेलो डाउन कर लो। तो जो ऑब्जेक्टिविटी से जैसे ही लूज आउट होते हैं, एक दूसरे से लोग लड़ पड़ते हैं, फिर फैन वॉर शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद सिर्फ नेगेटिविटी आती है, फिर गिद्ध और रोड़े आ जाते हैं जो इस चीज़ का मजा उठाते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करना है इस पर भी।